सोशल मीडिया के जरिए सेक्स ट्रैफिकिंग में फंसाई गई एक युवा लड़की की यह सच्ची कहानी है। यह वीडियो पुरुष और महिला ट्रैफिकर द्वारा इंटरनेट, विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में फंसाने के लिए किस प्रकार किया जाता है, इस विषय में और सेक्स ट्रैफिकिंग के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए है। यह वीडियो स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को युवा लड़कियों की ट्रैफिकिंग का खतरा जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक है उन क्षेत्रों में और सेक्स ट्रैफिकिंग में फंसी युवा लड़कियों के साथ काम कर रहे जूथों और संस्थाओं में दिखाया जाएगा। पद्मा की सच्ची कहानी का यहाँ अभिनय के रूप में रूपांतर किया गया है। सोशल मीडिया पर भेड़ियों से सावधान। मई 2020। 18 साल की पद्मा बोर हो गई थी। कोलकाता में गर्मी थी और लॉकडाउन की वजह से वह दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा पा रही थी। पड़ोस की दुकान पर पर्दे सिलकर उसने कुछ पैसे कमाए। एक दिन जब वह अपना सोशल मीडिया पेज चेक कर रही थी तो उसे एक मैसेज मिला प्रेम पाटिल का। वह उसकी प्रोफाइल देखने लगी, तस्वीरें चेक करने लगी। प्रेम आकर्षक था। एक पॉपुलर वीडियो चैनल पर प्रेम ने पद्मा के अच्छे लुक्स की और उसके पर्सनल वीडियोस की तारीफ की। कुछ दिनों के चैटिंग और फ्लर्टिंग के बाद पद्मा को प्रेम से प्यार हो गया। यह सिलसिला 2 महीने तक लगातार चला। पद्मा का परिवार उसके और प्रेम के बढ़ते रोमांस से पूरी तरह अनजान था। इस बीच प्रेम पद्मा को अपने साथ भाग जाने के लिए मनाने में कामयाब हो गया। जुलाई 2020। सिलाई का काम करके कमाए हुए 2000 रुपये और कपड़ों से भरा एक बैग लेकर एक सुबह पद्मा प्रेम से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ी। स्टेशन पर इंतजार करते करते पद्मा को काफी घंटे हो चले। फोन करने पर पता चला कि प्रेम लेट हो गया है। अब स्टेशन के पास होटल में रूम बुक करने के अलावा पद्मा के पास कोई उपाय नहीं था। आधी रात को प्रेम होटल पहुंचा अपने एक मित्र के साथ। होटल के प्रबंधक ने प्रेम को कमरे में जाने से मना कर दिया तो पद्मा ने अपने कमरे का भुगतान किया और वहां से चली गई। पद्मा उन दोनों के साथ बाइक पर बैठ गई। पद्मा प्रेम को केवल फेसबुक के जरिए जानती थी और दूसरे पुरुष को तो जानती तक नहीं थी। तीनों पुणे की ओर रवाना हो गए। पुणे की दूरी थी 1900 किलोमीटर। वे सिर्फ भोजन करने के लिए और वॉशरूम का उपयोग करने के लिए ही रास्ते में रुके। 5 दिन की लंबी सफर के बाद वे महाराष्ट्र पहुंचे। पुणे पहुंचने से पहले प्रेम का दोस्त बाइक से उतर गया। प्रेम और पद्मा पुणे की ओर आगे बढ़े। पुणे पहुंचकर प्रेम ने एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया। पद्मा को अपने प्रेम का एहसास दिलाने के लिए प्रेम ने पद्मा की मांग में सिंदूर लगाया। पद्मा ने इसे प्यार की निशानी समझ लिया। पद्मा और प्रेम उस कमरे में एक साथ पति पत्नी के रूप में रहने लगे। सेक्स को अधिक रोचक बनाने के लिए प्रेम ने वीडियो बनाने की ख्वाहिश व्यक्त की। प्रेम को अपना पति समझते हुए पद्मा सहमत हो गई। एक दिन पद्मा ने प्रेम के सोशल मीडिया पेज पर एक युवती और बच्चे के साथ प्रेम की तस्वीर देखी। पद्मा ने उनके बारे में जानना चाहा। इस बात पर उनकी पहली लड़ाई हुई। प्रेम ने पद्मा को बताया कि तस्वीर में उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चा है। पद्मा के तो होश उड़ गए। प्रेम सुबह घर से निकल जाता था और शाम को देर से वापस आता था। पद्मा पूरा दिन कमरे में ही बिताती थी। एक दिन प्रेम जल्दी घर लौटा तो उसने पद्मा को एक पुरुष पड़ोसी के साथ बातचीत करते हुए देख लिया। नशे में धुर्त प्रेम ने अपनी बेल्ट से पद्मा को बहुत पीटा। रोती बिलखती पद्मा ने तंग आकर अपने माता पिता को फोन किया और उन्हें बता दिया कि प्रेम आए दिन हिंसक रूप से पेश आता था, उसे मारता रहता था। प्रेम आग बबूला हो गया। उसने पद्मा का फोन छीन लिया, पटक कर तोड़ दिया। बाद में पद्मा का सिम अपने फोन में डालकर उसी नंबर से पद्मा की
कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो पद्मा के सोशल मीडिया पेज पर अपलोड कर दी। प्रेम ने पद्मा को डराते हुए कहा कि पद्मा की ये तस्वीरें अब उसके सभी मित्रों और परिवार वालों ने देख ली है। अब अगर पद्मा ने उसका कहा नहीं माना तो वह पद्मा के और आपत्तिजनक वीडियोस भी सोशल मीडिया पर रिलीज कर देगा। प्रेम ने पद्मा से कह दिया कि अब वह उसकी देखभाल नहीं करेगा, अपना खर्चा पद्मा को खुद उठाना होगा। प्रेम ने पद्मा को वेश्यावृत्ति करने का सुझाव दिया। अब प्रेम पुणे के सबसे पुराने रेड लाइट एरिया बुधवार पेट जाकर एक एजेंट से मिला और उसे पद्मा की तस्वीरें दिखाई। एजेंट ने प्रेम को एक अच्छी लड़की लाने पर बधाई दी। उसने प्रेम को सलाह दी, पद्मा को रेड लाइट एरिया में खड़ा करना ठीक नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि रेड लाइट एरिया के नजदीक किसी होटल में अपने ग्राहकों को बुलाकर पद्मा वहीं उन्हें अपनी सेवाएं दे। पद्मा परेशान हो गई। उसने फिर एक बार अपने माँ बाप को फोन करके उनसे मदद मांगी। प्रेम ने फिर से पद्मा के आपत्तिजनक वीडियोस सोशल मीडिया पर रिलीज कर देने की धमकी देकर उसे डराया। बाद में प्रेम ने पद्मा के माता पिता को फोन करके बताया कि पद्मा किसी बिहारी लड़के के साथ भाग गई है। पद्मा समझ गई कि अब वह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। घर छोड़कर एक अनजान आदमी के साथ चल पड़ना उसके जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता थी और वही मूर्खता अब उसे बहुत महंगी पड़ रही थी। पद्मा को पता नहीं था कि स्थानिक पुलिस और हमारी टीम पहले ही पद्मा को ढूंढ रही थी। पुणे में हमारे कांटेक्ट के जरिए प्रेम के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया था। प्रेम एक खतरनाक ट्रैफिकर था। पहले भी कई लड़कियों को वह वेश्यावृत्ति में घसीट चुका था। पद्मा को लेकर पुणे पहुंचते ही प्रेम ने वहां पर हमारे कांटेक्ट के साथ बात की थी और उसे एक फ्रेश गर्ल पद्मा के बारे में बताया था। प्रेम ने हमारे कांटेक्ट को पद्मा की कुछ तस्वीरें और आधार कार्ड भी भेजा था। पद्मा के आधार कार्ड पर उसके पिता का नंबर था। हमने जब पद्मा के पिता का संपर्क किया तो उन्होंने हमें बताया कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक है। हमारे बताने पर भी वे यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी तकलीफ में है। हमने उन्हें अपना फोन नंबर दिया और अगर जरूरत पड़े तो हमें कॉल करने के लिए कहा। मदद के लिए प्रार्थना करता हुआ पद्मा का फोन आने के बाद पद्मा के पिता ने हमें सूचित किया और मदद करने की विनती की। हमने पद्मा के पिता को कोलकाता पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करने की सलाह दी। एफआईआर की एक कॉपी और हमारे कांटेक्ट ने दी हुई बातमी के साथ अब हमने पद्मा तक पहुंचने की ठान ली। हमारे कांटेक्ट ने पद्मा का लोकेशन भी हमारे साथ शेयर किया था। हमारी टीम और पुलिस ने मिलकर पद्मा को ढूंढने की कोशिश की। 3 बार कोशिश की और तीनों बार हम नाकामयाब रहे। आखिर विश्वसनीय इंटेलिजेंस के जरिए पद्मा को ढूंढते ढूंढते हम पुणे की एक व्यस्त गली में एक अपार्टमेंट तक पहुंचे। हमें विश्वास था कि पद्मा वहीं पर होगी। पुलिस उस मोहल्ले में पहुंची तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि बिल्डिंग में एक एंटी सोशल कपल रहता है। पुलिस मोहल्ले के लोगों से बात कर रही थी। ठीक उसी वक्त हमने प्रेम को बाइक पर आते हुए देखा। प्रेम ने अपनी बाइक खड़ी की और अपने कमरे की ओर चला। थोड़ी देर बाद पुलिस ने प्रेम के कमरे का दरवाजा खटखटाया। प्रेम ने दरवाजा खोला। पुलिस ने दोनों को पहचान लिया। कमरे में घुसकर पुलिस ने तुरंत प्रेम को गिरफ्तार कर लिया। लग रहा था कि पद्मा को बहुत पीटा गया है। उसकी दोनों आंखों के नीचे और चेहरे पर चोट के निशान थे। हमने पद्मा को विश्वास दिलाया कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ हफ्तों के लिए पद्मा को पुणे के एक शेल्टर होम में रखा गया। पद्मा की काउंसलिंग की गई और उसे
अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। कोलकाता के शेल्टर होम में रखे जाने से पहले कुछ महीनों के लिए पद्मा को अपने परिवार के पास वापस भेजा गया था। आज पद्मा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा देने की तैयारी कर रही है। आगे पढ़ाई करके पद्मा शिक्षिका बनना चाहती है। प्यारे दोस्तों, पद्मा के साथ जो कुछ हुआ वो आप में से किसी के भी साथ या आपकी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। बहुत से लोग इस वीडियो को देखेंगे और सोचेंगे कि यह लड़की कितनी मूर्ख थी। मेरे साथ या मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता है। पर ध्यान रहे, हमने ऐसी कई लड़कियों को बचाया है जो गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके ट्रैफिकिंग में फंस गई थी। कृपया इंटरनेट पर, विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सावधान रहें। ध्यान रखें, किसी भी अजनबी की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें, भले ही वे आपके दोस्त के दोस्त क्यों न हो। युवा लड़कियों और महिलाओं को प्रोस्टिट्यूशन में घसीटने के लिए आजकल कई ट्रैफिकर ऑनलाइन उपस्थित हैं। यदि आप सोशल मीडिया पर किसी ऐसे व्यक्ति के मित्र हैं जिसे आप वास्तव में जानते नहीं हैं, तो अपना मोबाइल नंबर, अपने घर का पता या अपने स्कूल या कॉलेज का नाम जैसी पर्सनल जानकारी उस व्यक्ति को भूल कर भी न दें, भले ही वह आपको अपनी ऐसी जानकारी दे रहा हो। संभव है कि प्रोफाइल पिक्चर में रखी गई तस्वीर उस व्यक्ति की खुद की नहीं, बल्कि किसी और की हो। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते समय सावधान रहें। रिवीलिंग तस्वीरें और वीडियो गलत प्रकार के लोगों को आकर्षित करेंगे। यदि कोई आपसे अपनी रिवीलिंग तस्वीरें भेजने के लिए कहता है, तो उसे तुरंत ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें।